ये सबसे पहले तो HTML में कुछ बना हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ और इसको कोई नाम देता हूँ, जैसे फाइल 25.html कोई भी नाम दे दिया। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दी। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं, जो कि मेरे पास ऊपर वाले ब्राउज़र में है। तो ये हमारे पास फाइल आ गई। इसके अंदर बेसिक वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर HTML का। तो वो बन गया। टाइटल में दे देते हैं CSS बेसिक्स। सेव कर दिया, रिफ्रेश, टाइटल में आ गया। अब हम बॉडी में एक हेडिंग बनाते हैं H1 से। तो उसके अंदर लिखता हूँ मैं कुछ जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। सेव, रिफ्रेश, ये आ रहा है। अब हम स्टाइलिंग किस तरह से दे सकते हैं? स्टाइलिंग के जो हैं 3 तरीके हैं स्टाइलिंग देने के CSS के जरिए। तो उसमें पहला जो तरीका है वो है इनलाइन स्टाइलिंग का। इनलाइन से मुराद कि फर्ज करें आपने कुछ बांटना है, तो फर्ज करें आपने कुछ घर में पकाया है जो बांटना चाहते हैं, तो आप एक तरीका ये है कि आप सबको घर घर जाके दें। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप आवाज़ लगा दें तो बच्चे वगैरह लेने आ जाएंगे। इस तरह से मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप एक ही जगह पे हैं तो आप मतलब जिसको भी चाहिए होगा वो आके ले लेगा। एक तीसरा तरीका है जो दूर का है, मतलब कि आप मतलब एक स्टोरेज कहीं और है, वहां से वो खाना आता है। तो 3 तरह का है तरीका। ये मैं आपको वैसे ही अभी ऐसे बस समझाने के लिए कहा। तो पहला तरीका जो है ना वो है इनलाइन स्टाइलिंग का, जिसमें आप जाके उस चीज़ को स्टाइल देते हैं खुद। तो वो ये तरीका है। कोई भी एट्रीब्यूट होगा तो उसके ऊपर जाके आपने स्टाइलिंग देनी है। H1 है तो H1 के बाद स्पेस देनी है आपने और इसको देना स्टाइल इक्वल और डबल कोटेशन लगा देने आपने। अब इसके अंदर आपने स्टाइल्स देने हैं। हाँ, ये नहीं कि आपने एट्रीब्यूट दिया है, आपने एट्रीब्यूट दिया है H1 को। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट, विथ, स्टाइल, सोर्स, href, जितने भी मतलब टैग के अंदर जो कुछ आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं ना वो एट्रीब्यूट, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो हम एक स्टाइल दे रहे हैं इस H1 को, सिर्फ इस H1 को, ना बॉडी को, ना हेड को, ना टाइटल को, किसी को और को नहीं, सिर्फ H1 को स्टाइल दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अब स्टाइल क्या देना है H1 को, वो हम दे देते हैं। जैसे कलर इसका हम कर देते हैं ब्लू, इस तरह से। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके ये ऐसे सेव कर दिया और इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ब्लू हो गया। अब इसी को एक और यहीं पे स्पेस दे के एक और दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको येलो। रिफ्रेश, तो इस तरह से। तो ये देखिए इसका सीक्वेंस देखें आप, ये देखने वाला है बस कि आपने एक तो स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन लगाना है और उसके अंदर जो स्टाइल देने आपने वो एक पहले आपने उस जो स्टाइल देना है उसका नाम लिखना है, फिर आगे वैल्यू देनी है। और कोटेशन कॉलन और सेमी कॉलन का फ़र्क रखना है इसमें। तो कलर ब्लू, यानी कलर कॉलन ब्लू सेमी कॉलन, बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो सेमी कॉलन। तो कॉलन और सेमी कॉलन देते हुए हम स्टाइल्स जितने मर्जी लिखते जाएं। तो अभी एक स्टाइल हम हुआ हमारा इतना कलर ब्लू, फिर दूसरा स्टाइल हुआ हमारा बैकग्राउंड कलर येलो, यहाँ तक। तो दोनों में एक कॉलन भी आ रहा है और सेमी कॉलन भी आ रहा है।
इसी तरह इसको मज़ीद भी हम दे सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये जितना भी है उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो हम 90% लिख देंगे, ये जितना भी है उससे 10% कम हो जाएगा, यानी 100 से कम होकर 90 हो जाएगा। सेव किया मैंने और रिफ्रेश करते हैं तो इसने उसको मतलब 90% ही कर दिया। तो 130% करेंगे तो ये, और मतलब इस तरह से हम इसको साइजेस भी दे सकते हैं। और इसी तरह से हम इसकी विथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं पे विथ कॉलन, और विथ कितनी देनी है इसको हम दे देते हैं 300 पिक्सल्स। तो 300 पिक्सल्स मैंने उसको कॉलन भूल गया, सेमी कॉलन भूल गया हूँ मैं, वो लगा देते हैं। ये सेव रिफ्रेश, तो ये देखें विथ उसकी पहले एंड तक जा रही थी, अब वहाँ तक आ गई। इस तरह इसकी हाइट, मतलब अब क्या कर रहे हैं हम, एक स्टाइल टैग लगा के उसके अंदर आप हज़ारों स्टाइल्स दे सकते हैं उसी एक ही चीज़ को, H1 को। तो इसी तरह मैं अब एक और स्टाइल देता हूँ बॉडी को। यहाँ पे आके बॉडी में पहले टैग में ही, यानी बॉडी का एक एंड वाला टैग भी है ना, उसको नहीं, पहले टैग में ही स्टाइल देना होता है, स्टाइल दूसरे एंड वाले टैग में नहीं देना होता। तो बॉडी में स्टाइल इक्वल, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रीन दे देता हूँ, सेव रिफ्रेश। तो इस तरह से ये अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर वो लाइट ग्रीन हो गया। अब इसी तरह ये एक तरीका कार है स्टाइल देने का, ठीक है। तो इस तरीका कार में हम जाके उसके चीज, उस चीज के ऊपर जाके उसके टैग के अंदर उसको जाके कहते हैं कि आप ये स्टाइल लगाओ अपने ऊपर। एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर पे बैठ जाएं और चीज़ें बांटना शुरू कर दें, तो वो है हेड के अंदर आप मैं इस चीज़ को रिमूव कर लूँ, ये कन्फ्यूज करेगा। हेड के अंदर तो हमारे पास हेड कौन सा है, ये हेड हेड टैग है, तो उसके अंदर क्या सिर्फ टाइटल है, तो टाइटल के बाद आप एक स्टाइल टैग लगाएं और इसको ऐसे बंद भी कर लेना आपने। और इसके अंदर मतलब मैं मुझे नीचे एक H2 भी बनाता हूँ ताकि उसको स्टाइल कर सकूँ। तो H2 सम टेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ, फिर एक H3 बना लेता हूँ, उसमें सम मोर टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो अब क्या है कि हमारे पास एक्चुअली है क्या बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। हेडिंग 1 को तो हमने पहले तरीके से स्टाइल कर दिया, अब हम बाकी दो चीज़ों को दूसरे तरीके से करते हैं स्टाइल। तो अभी फ़िलहाल तो अभी बनी है सिर्फ वो, अभी उनको स्टाइल नहीं किया। तो अब इन दो चीज़ों को हम स्टाइल करते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया घर बैठ के, तो ये समझ ले हमारा घर है हेड वाला, तो इधर स्टाइल टैग हमने मेन लिख दिया कि यहाँ पे बैठ के हमने बांटना है, और हम यहाँ से बैठ के हमने भेजनी है चीज़ें। तो हम करते हैं कि हम लिखते हैं H2 और ये कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे हम कलर जो है वो कर देते हैं रेड, फिर हम H3 और कलर जो है वो पर्पल कर देते हैं। तो ये H2 को जाएगा, ये H3 को जाएगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। फिर एक तीसरा तरीका है, वो अभी आप उसकी तरफ ना जाएं तो भी बेहतर है, वो है एक फाइल के अंदर आप स्टाइल लिखें। चलिए बना लेते हैं फाइल। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी सर आ रही। ठीक, अभी एक और फाइल बनाते हैं नई, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू फाइल में, और इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको नाम मैं दे देता हूँ styles.css या my styles.css, my styles
डॉट सी एस एस इसको देना है, इसको HTML नहीं देना, इसको डॉट CSS देना है। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो जब हम देखेंगे तो ये फाइल भी हमारे पास डेस्कटॉप पे आ गई है। अब हम आते हैं वापस। अब क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं ताकि उसको स्टाइल कर सकें। जैसे H4 बना लेते हैं और इसमें लिख देता हूँ मैं पाकिस्तान, और H5 बना लेते हैं जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंडिया। तो इस तरह से ये अभी जो ये दो बनी है ना, सेपरेट सेपरेट कर देता हूँ। ये दो जो हेडिंग्स बनी इन पे कोई स्टाइल नहीं जा रहा अभी, H4 और H5 पे, तो ये वैसे ही ब्लैक में आ रही है अभी। तो इन पे कलर हमने पहुंचाना है, लेकिन तीसरे तरीके से। अब वो तीसरा तरीका कौन सा है, वो है हमारा इधर यहाँ पे हम जो देंगे mystyles.css। अच्छा ठीक है, माई स्टाइल। अब H4 इसमें देना है हमने, उसको कलर दे देते हैं ऑरेंज, और H5 जो है उसको हम कलर दे देते हैं ग्रे। ग्रे तो नज़र नहीं आएगा सही से, और कौन सा कलर होता है, पिंक। तो ये अब ये दो कलर्स उनको जाएंगे, इनको जाएंगे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या आते हैं, नहीं आए, है ना, वो तो ब्लैक ही नहीं खड़ा हो। तो वो मसला क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि इस फाइल को क्या पता कि दूसरी फाइल भी है, तो इनका आपस में कोई लिंक इससे होना लिंक चाहिए ना। हो। हाँ, यस तो फिर हमें ये टाइटल के नीचे ही हमें एक लिंक देना पड़ेगा। लिंक इस तरह से बन जाता है, ये लिंक। ये नहीं कि ये लिंक इतना ये सिंगल टैग ही है, ये इतना है, ये लिंक ऐसे ऐसे आपने लिख लेना है। और इसके अंदर आपने एक तो रिलेशन देना है कि ये स्टाइल शीट है, और टाइप उसकी देनी है कि टेक्स्ट CSS है, और यहाँ पे href में हमने उस फाइल का नाम देना है, यानी mystyles.css, ये वाला सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे अब हो गया। तो अब हो गया। तो ये 3 तरीके हैं स्टाइलिंग करने के। अब जो बेसिकली जो स्टाइलिंग करनी है वो बहुत सारी है, मतलब कि आप जितना उसमें जितने जितने अपने चीज़ों को कवर करते जाएं, मतलब कि उसमें आप कलर्स को लें, बैकग्राउंड कलर्स को लें, फॉन्ट साइजेस को लें, एक मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, इस तरह की चीज़ें। तो उनको जो है वो प्रैक्टिस करते जाएं, तो आप अपने जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे अभी अभी यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट यस साइड पे है, तो इसको दरमियान में लेके आना है। तो आपने इधर से ही अपनी जो सेपरेट फाइल है इसी में अगर आप आके H1 लिखें, और इसको इसको आप अगर इसका मार्जिन जो है वो ऑटो कर दें, सेव, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये दरमियान में आ गई। अब चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर देते हैं फिर। तो इसी तरह एक से ज़्यादा दे सकते हैं चीज़ें। तो जैसे H5 को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको रेड दे देते हैं, सेव, फ्रेश, इस तरह से आ रहा है। तो इसको मज़ीद क्या हम दे सकते हैं, इसको इसकी विड्थ जो है उसको हम सेट कर लेते हैं कि वो सिर्फ 200 पिक्सल्स हो, और रिफ्रेश करते हैं। फिर इसमें इसको इसका भी मार्जिन ऑटो कर देते हैं, तो ये भी दरम्यान में आ जाएगी। मतलब हम अपने हिसाब से। अच्छा, ये अभी इंडिया जो है ये बिल्कुल रेड के अंदर लेफ्ट साइड पे है, तो इसको दरमियान में लेके आना चाहते हैं, रेड के दरमियान में लेके आना चाहते हैं। फिर हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होगा, टेक्स्ट अलाइन
रिफ्रेश, ये इधर मजीद इसका फॉन्ट और मजीद बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जो है 150%। रिफ्रेश, फिर इसको मजीद इसको बॉर्डर दे सकते हैं, यानी बॉर्डर नहीं देते, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। 5 पिक्सल का। तो ये बॉर्डर साइड्स नुक्कर जो है ना इसकी, वो वहां से 5 पिक्सल की कटिंग हो जाएगी इसकी, इस तरह से। ये बटन के जैसे स्टाइल्स बहुत सारे हैं, आगे जितने मर्जी करते जाएं। तो लेकिन आपको ये सबसे पहले बेसिक तीन तरीके आने चाहिए कि स्टाइल करना कैसे है। एक इनलाइन तरीका, दूसरा फिर स्टाइल करने वाला हेड के अंदर स्टाइल टैग के जरिए, और एक फिर सेपरेट तीसरा सेपरेट फाइल वाला। ये तीनों पहले ना सिर्फ एक हेडिंग लगा के तीनों को चेक करें आप। जब तीनों पे कमांड आ जाए कि तीनों आप यूज कर सकते हैं, फिर उसमें स्टाइल्स बढ़ाते जाएं, चीजें बढ़ाते जाएं, स्टाइल्स अपनी मर्जी से चीजों को स्टाइल करते जाएं। अब जो वाइवा होगा ना आपका, उसमें 2 मेन चीजें जो आपको आनी चाहिए और सुपरवाइजर करवाता भी है, वो ये कि वो HTML में चीजें बनवाता है और स्टाइलिंग भी करवा लेता है। मतलब किसी चीज का जब आपको कह सकता है कि इसका कलर रेड है ना, इसका कलर जो है वो ब्लू करके दिखाओ, या फिर इसका बैकग्राउंड रेड है तो इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट करके दिखाओ, या फिर ये दरमियान में है तो इसको लेफ्ट में करके दिखाओ, या ये इधर है तो इसको उधर ले जाकर दिखाओ। मतलब स्टाइलिंग के हवाले से भी क्वेश्चनिंग कर सकता है और चीज़ें बनवा भी सकता है आपसे। मतलब आपसे इनपुट बनवा सकता है, आपसे इमेज लगवा सकता है, आपसे लिंक बनवा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पहले आप इनको करिए, ये 3 तरीके सीखिए, उसके बाद स्टाइलिंग को मज़ीद जो है इनहेंस करें, सीखना। तो ये 3 तरीके करने के बाद आप वो जो स्टाइलिंग है, उसकी मेरे पास अपनी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसको फॉलो करेंगे आप तो मजीद आपको जो स्टाइल्स हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकेंगे। और उसको देखते हुए भी आपको कोई कहीं पे कोई इशू आए, कोई समझ ना आए, तो वो भी आप मुझसे पूछना। और फिलहाल जितना मैंने आपको करवाया ना, सबसे पहले तो ये करें, उसके बाद आप वीडियो पे जाना। तो वीडियो का मैं आपको लिंक जो है ना वो ग्रुप में दे देता हूँ, तो आप उसको फिर जो है वो देखना। ठीक है। हाँ जी।